याद आती है तो तेरे ममता मई आंचल को क्या मालूम मेरी माँ। तेरे ममता मई आंचल आंचल को क्या मालूम मेरी माँ। बुलंदी के शिखर छूने में तेरी याद आती है। बुलंदी के शिखर छूने में तेरी याद आती है। और लड़कों के लिए जरूर रखना चाहूंगा कि अगर मैं लड़कों के लिए बोलूंगा कि जाती हूँ कि हालात मुश्किल हो फिर भी, हालात मुश्किल हो फिर भी हम होते नहीं है। हालात इसी बीच में हमारे बड़े भाई भाजपा के वरिष्ठ नेता समाज से होते नहीं है। एक कर देते हैं रात दिन, हम नींद भर सोते नहीं है। हम लड़के हैं साहब, हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। हम लड़के हैं साहब, हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। हमें आवारा कहा जाता है, हम आवारा बहुत बढ़िया आवारा कहा जाता है, हम आवारा होते। और अब एक कविता है मेरी, पहली बार यहाँ से पढ़ने का साहस कर रहा हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा क्योंकि ये सांस्कृतिक मंच है और योगेश्वर हमारी संस्कृति के शिखर पुरुष हैं। तो मैं हिंदू धर्म पे कविता पढ़ता हूँ। और आपने देखा होगा कि हिंदुओं के विषय में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है, चीजें चुभती है, लेकिन अपनी भाषा में मैंने समझने का और आपको बताने का प्रयास किया है कि आखिर हिंदू धर्म या हिंदुत्व क्या है। तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि कविता न कहानी समझो तुम, मैं शाश्वत सत्य बताता हूँ। कविता न कहानी समझो तुम, मैं शाश्वत सत्य बताता हूँ। हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसका मतलब समझाता हूँ। कविता न कथानक कविता न कहानी समझो तुम, मैं शाश्वत सत्य बताता हूँ। हिंदू एक जीवन पद्धति है, इसका मतलब समझाता हूँ। जो सहनशीलता रखता हो, कहने से पहले सुनता हो, अक्सर मुस्कुराकर भावों को बस प्रेम भाव से भरता हो। जो सहनशीलता रखता हो, कहने से पहले सुनता हो, हंसकर मुस्कुराकर भावों को बस प्रेम भाव से भरता हो। जो शांति अहिंसा के पथ का नेतृत्व सदा ही करता हो, जो भूखे को अपना भोजन देने में आनंद पाता हो। जो संस्कार का पहरी हो, जिसकी अपनी मर्यादा हो, जिसकी वाणी में संयम हो, औरों के खातिर आदर हो। जो राष्ट्रवाद